22 अप्रैल पहलगाम के एक विलेज में एक अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट हुआ। क्या है हम हिंदुओं में गलत कि हिंदू है बोल के पूछ के मारा गया था वहां पर। उस इंसिडेंट के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं लिखित एंड वेलकम टू माय चैनल द लिखित शो। साइड में था एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं मैडम, आप कोई टेंशन मतलब हम साथ में। अरे मैडम, ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डरने के लिए हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ? ये फोटो दिख रहा है, जब से इंसिडेंट हुआ है तब से ये फोटो वायरल जा रहा है इंटरनेट पर। ये फोटो में जो है विनय नागवाल है, जो नेवी के लेफ्टिनेंट है, और उनके बाजू में बैठी हुई इनकी वाइफ। उनकी शादी होकर जस्ट 6 डेज हो गया था जब ये इंसिडेंट के पहले। ये अपने वेकेशन करने के लिए यहाँ आए थे। जब वहाँ थे, एक ग्रुप ऑफ टेररिस्ट उनके पास आकर उनसे पूछती है कि तुम्हारा रिलीजन क्या है और तुम्हारा आईडी कार्ड निकालो। पूछते हैं, जब तक वो अपनी आईडी कार्ड निकाल देते हैं तब वो टेररिस्ट ग्रुप उनकी रिलीजन कंफर्म कर उनको मारकर चली जाती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनकी वाइफ ही बोल रही है, जो ऑन द स्पॉट थी। ये वीडियो है उनका। क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। हमारे गुजरात स्टेट में से विवेक भाई बोलकर वहां पर टूरिस्ट की तरह घूमने के लिए गए। जब इनको ये गोलियों की साउंड आई, वो वहां से तुरंत भागना चालू कर दिए थे। और गोली कहाँ से आया पता, उनके घुटनों पर भी एक गोली लग गई थी। और सर्वाइवर्स का कहना है कि जो ये टेररिस्ट ग्रुप पाकिस्तान से आया है, वो पूरा इंडियन आर्मी की तरह ड्रेसअप होकर फॉरेस्ट से बाहर आकर लोगों का आईडी कार्ड पूछ रहा था। उनका मेन मोटो था, जो आईडी कार्ड में हिंदू पता चलता है उनको मार डालो। यही था उनका मेन मोटो। और जो लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, उनको भी वहां पर मार डाल रहे थे। और इस इंसिडेंट में सिर्फ मर्द हिंदू ही मारा गया। इस इंसिडेंट में सिर्फ हिंदू का जान नहीं गया था, एक मुस्लिम का भी जान गया था। सैयद आदिल हुसैन शाह, जो वहां के लोकल हॉर्स राइडर थे, जो इस टेररिस्ट ग्रुप को टूरिस्ट ग्रुप के ऊपर अटैक करते हुए देखकर बाहर उठे थे और उनको बचाने के लिए अपनी जान को गंवा दिए थे। एक सर्वाइवर का कहना है, जब ये शूटिंग साउंड उनको पास आई थी, वो तुरंत भागकर टेंट के अंदर चले गए थे। और उस टेररिस्ट ग्रुप वहां के टेंट के पास आकर एक बंदे को बाहर खींचकर उनसे थोड़ी देर तक बात कर उनको भी शूट कर मार दिया गया। और 40 टूरिस्ट वहां थे और थोड़े हॉर्स राइडिंग कर रहे थे और थोड़े नेचर की ब्यूटी एंजॉय कर रहे थे। जब तक उनको पता लग गई थी, थोड़े लोग मारे गए थे। ऑफिशियली कितने लोग मारे गए थे पता नहीं है, पर गूगल के हिसाब से 26 लोग मारे गए थे। और हमारे कर्नाटका के स्टेट में से मंजुनाथ जी पल्लवी जी, जो अपने बेटे की PUC 2 में 96% आया बोल के खुशी में वहां पर सेलिब्रेट करने के लिए गए थे। ये वीडियो जो आप देख रहे हो, वो उनके बेटे के द्वारा कैप्चर किया गया था, उनकी हैप्पीनेस। मैं मंजुनाथ शिवमोगा कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर ट्रिप का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस। धन्यवाद, थैंक यू काजल मैम। मंजुनाथ जी के पास टेररिस्ट ग्रुप आकर उनके अपने आईडी कार्ड पूछता है और उनको क्लैरिटी हो गया था मंजुनाथ जी एक हिंदू है और उनको मारकर वहां से जाने वाले थे। पल्लवी जी बोलती है कि मेरे को क्यों नहीं मार रहे हो बोल के बोलती है, तो वो टेररिस्ट ग्रुप बोलता है कि हम तुमको इसीलिए नहीं मार रहे हैं कि तुम जाकर मोदी को बोल सको। इन सारे टूरिस्ट में से एक मलयालम टूरिस्ट भी थे, जिनका नाम M रामचंद्रन था, जो अपनी बीवी और 2 बेटी और उनके पोते को लेकर कश्मीर घूमने के लिए गए थे। लकीली उनको कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ के लोकल के हेल्प से वो बाहर आ गए थे। मेजरली लोगों का जान जाना और लोग इंज्योर होने की कारण है कि जब भी फायरिंग की साउंडिंग आई थी उनके पास, वो सोचे थे कि एक मिलिट्री ड्रिल होगा, इसीलिए लोगों का जान गया था और इंज्योर हो गए। ये अटैक बिना लोकल सपोर्ट के पॉसिबल ही नहीं है। इनफैक्ट इस अटैक में 2 कश्मीरी लोकल्स ही है। यही बड़ा प्रूफ है कश्मीर को धीमक बनकर खाया जा रहा है। और कुछ लोग कश्मीर फाइल्स जैसे मूवी का एक रॉन्ग स्टेटमेंट बोलते हैं, हिंदू पंडितों को कभी भी कश्मीर में मारा नहीं गया, ये क्या है, धर्म पूछकर मार रहे हैं कश्मीर में। कुछ साल पहले जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल स्कूल में एक औरत बोलती है कि कश्मीर को इंडिया इलीगली ऑक्यूपाई। हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। जो लैंड हमारा है
उसको लेना एक लीगल काम है। और कुछ लोगों का सोच यहाँ तक गिर गया है कि बोल रहे हैं ये अटैक गवर्नमेंट के द्वारा करवाया गया है क्योंकि कुछ देश में इलेक्शन होने वाले। अरे कुछ सोच के ट्वीट करो। भारत में कब इलेक्शंस नहीं होते? हर साल 2-3 इलेक्शंस लेके आती है भारत। इनफैक्ट वोट से चाहिए था बीजेपी को 2024 में करवा लेती क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था बीजेपी के लिए इलेक्शन जीतना। लीस्ट मेजोरिटी से जीती थी बीजेपी। 2025 को क्यों चूज करते थे? कुछ सोच के ट्वीट करो यार। और भारत पाकिस्तान का मेन वाटर रिसोर्स काटने वाला है, जैसे इंडस, झेलम, ये सब काटने वाला है। ये पाकिस्तान का मेन वाटर रिसोर्स, अगर ये काट दिया ना, पाकिस्तान को रेगिस्तान में से कोई भी नहीं रोक सकता। ये सप्लाई बंद करने के बाद पाकिस्तान वालों इंडिया के ऊपर अटैक करने की सोची भी ना, इंडिया गांधी की तरह जवाब नहीं देगा, सुभाष चंद्र बोस जी की तरह जवाब देगा, छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह जवाब देगा, छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह और महाराणा प्रताप की तरह जवाब देगा। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि ये टॉपिक के ऊपर मेरा ओपिनियन बोलूं और क्या क्या अपडेट्स इंडिया कराए इस 2 दिनों में उसके बारे में भी बोलूं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस एंड कमेंट डाउन बिलो योर ओपिनियन, हिट दैट सब्सक्राइब बटन एज वेल एज द बेल आइकन एंड लिखित साइनिंग ऑफ। जय भवानी, जय श्री राम, भारत माता की जय।